एलिजाबेथ बैंक्स की कॉमेडी हॉरर फिल्म कोकेन बेयर अपने बेस्ट मोमेंट्स में आउटराइट हिलेरियस है, जो रिडिकुलसनेस को एब्सोल्यूट लिमिट्स तक पुश करती है। ये फिल्म एक लूडिक्रस बट इंगेजिंग सवाल का एक्सटेंडेड जवाब है। क्या होगा अगर एक एपिक्स प्रेडेटर जैसे कि एक बेयर ने एक एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट ऑफ कोकेन कंज्यूम कर लिया। वैसे ये फिल्म एक बिजार रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है। कोकेन बियर एग्जैक्टली वैसी ही है जैसे ये सुनने में लगती है, ओवर द टॉप एक्शन और गोर के साथ। जब एक डेडली ब्लैक बेयर कोकेन का एडिक्ट हो जाता है और अपने अगले डोज के रास्ते में आने वाले सबको मार देता है। नेटफ्लिक्स इंडिया में क्योंकि ये फिल्म अभी ट्रेंड कर रही है, सो वी थॉट लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म इन डिटेल। तो चलिए एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये फिल्म 1985 के टाइमलाइन में सेट है और शुरू होती है एक स्मॉल प्राइवेट प्लेन में, जहां एक आदमी लाउड म्यूजिक पे डांस कर रहा है और एक रूडिमेंट्री एस्केप प्लान के लिए पैराशूट बैग पहन रहा है। वो प्लेन से कई रेड डफल बैग्स बाहर फेंकता है और जल्दी हमें उन बैग्स का कंटेंट दिखाया जाता है। वो कोकेन के पाउचेस से भरे होते हैं, जो उस आदमी की अनयूजुअल एक्साइटमेंट को भी एक्सप्लेन करता है। फिर वो आदमी एक हैवी लुकिंग डफल बैग अपने बॉडी पे पहन लेता है और जंप करने की तैयारी करता है, लेकिन जंप करते वक्त वो प्लेन के डोर फ्रेम पे अपना सर ठोक लेता है और सही जंप नहीं कर पाने की वजह से सीधा नीचे गिर जाता है। जॉर्जिया के शटाहुशी नेशनल फॉरेस्ट में एक हाइकिंग कपल एल्सा और ओलाफ प्यार भरे पल बिता रहे होते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कस करते हुए और नेचर की ब्यूटी का मजा लेते हुए। दोनों अपने किस्मत पे विश्वास नहीं कर पाते हैं जब वो एक ब्लैक बेयर को बहुत नजदीक से देख लेते हैं। ओलाफ जल्दी से उस एनिमल की फोटोग्राफ्स लेने लगता है, लेकिन अपने कैमरा के व्यू फाइंडर से देखते ही वो रियलाइज करता है कि ये भालू उनके और करीब आ रहा है। वो भालू क्लियरली अग्रेसिव लग रहा होता है और उसका मुंह और चेहरा एक वाइटिश पाउडर से कवर्ड होता है, जो हिंट करता है कि उस बेयर ने प्लेन से गिरा हुआ कुछ कोकेन जरूर कंज्यूम किया होगा। वो उस कपल को चेज करते हुए वो इवेंचुअली एल्सा को मार देता है, जबकि ओलाफ छुप के बच जाता है। उसी दिन वो प्राइवेट प्लेन और उस आदमी का बॉडी नॉक्सविल टेनेसी में मिलता है, उसके बॉडी पे एक बैग में मिलियंस ऑफ डॉलर्स के कोकेन पैकेट्स के साथ। बॉब नाम का एक पुलिस डिटेक्टिव सीन पे पहुंचता है अपनी असिस्टेंट ऑफिसर रेबा के साथ और तुरंत ही उस आदमी को पहचान लेता है। एंड्रयू सी थॉर्टन 2 नाम का ये आदमी एक ड्रग लॉर्ड सेड वाइट के लिए काम कर रहा था, जो कोलंबियन ड्रग रेंज से टाइज रखता था और उनका प्रोडक्ट यूएसए में बेचता था। क्रैश हुए प्लेन के डिब्बे में कोई कोकेन नहीं मिलता, लेकिन बॉब को शक होता है कि प्लेन पे और भी ड्रग्स जरूर होंगे। मीनवाइल ड्रग लॉर्ड सिड वाइट अपने ट्रस्टेड हेंचमैन दावीद को थॉर्नटन की मौत का न्यूज देखने के बाद कॉल करता है और उसे ऑर्डर्स देता है कि वो मिसिंग ड्रग्स को रिट्रीव करे। ये दोनों साइड्स का जर्नी अल्टीमेटली शटाहुशी के जंगल तक पहुंचता है, जबकि वो ड्रग फ्यूल्ड भालू अपना किलिंग रैम्पेज कंटिन्यू रखता है। सिड को पता था कि ड्रग रिंग के प्रोटोकॉल के मुताबिक जब उसने देखा होगा कि उसका प्लेन क्रैश करने वाला है, तो थॉर्टन ने बाकी का कोकीन शटाहुशी नेशनल फॉरेस्ट के ऊपर फेंक दिया होगा। ये प्रोटोकॉल इंश्योर करता था कि अगर उनका ट्रांसपोर्ट प्लेन क्रैश हो गया तो गैंग को पता होगा उनका ड्रग्स कहां ढूंढना है, ताकि अथॉरिटीज के मिलने से पहले वो उसे रिट्रीव कर सके। इसी वजह से सिड अपने लोगों को भेजता है और वो खुद भी फॉरेस्ट में ड्रग्स ढूंढने और रिट्रीव करने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ पुलिस डिटेक्टिव बॉब भी ड्रग गैंग की तलाश में वहां पहुंचता है, जब उसे एक इन्फॉर्मेंट से न्यूज मिलती है कि जॉर्जिया के एक रेस्टोरेंट में 2 आदमियों को मिसिंग ड्रग्स के बारे में उसने बात करते हुए सुना था। ये 2 आदमी वाकई में सिड के हेंचमैन दावीद और उसका बेटा एडी थे। एडी ने रिसेंटली अपने वाइफ को कैंसर से खोया था और अभी भी एक्सट्रीमली ग्रीव था और उसके गम में ही जी रहा था। अंडरस्टैंडेबली उसको अपने बिलवेड के बिना लाइफ इमेजिन करने में मुश्किल हो रहा था और अपने बच्चे गेब को वो सिड के घर में ही छोड़ दिया था अपने ग्रीफ से डील करने के लिए। एडी अपने फादर के साथ अच्छे टर्म्स में नहीं था, क्योंकि वो पहले सिड के ड्रग बिजनेस में काम करता था, लेकिन रीसेंट टाइम्स में उसने अपने फादर के साथ काम करना बंद कर दिया था। सिड को लगता था कि एडी की वाइफ ने उसे कन्विंस किया था कि अपने फादर के साथ काम करना वो छोड़ दे, और अब जब उसकी वाइफ मर गई थी, सिड चाहता था कि एडी वापस उसके साथ काम करे। इसके लिए ही उसने दावीद को भेजा था कि पहले वो एडी से मिले और फिर उसे साथ लेके शटाहुशी जाए बाकी के कोकेन रिट्रीव करने। शटाहुशी के लोकल नेबरहुड जॉर्जिया में एक औरत सारी अपने यंग डॉटर डीडी के साथ रहती थी। एक नर्स के तौर पे काम करने की वजह से सारी को पूरा दिन अपने घर से दूर रहना पड़ता था और डीडी इस टाइम का यूज अपने मिस्टीवियस एडवेंचर्स के लिए करती थी।
नेचर और ग्रेट फॉरेस्ट से एक्साइटेड डीडी का रीसेंट ऑब्सेशन है एक सीक्रेट वाटरफॉल की एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंचना और उसका पिक्चर पेंट करना। इस पर्टिकुलर दिन वो अपने स्कूल के बेस्ट फ्रेंड हेनरी को भी साथ ले जाती है जंगल में एडवेंचर के लिए, पर उसी दिन स्कूल सारी को इन्फॉर्म करता है कि उसकी बेटी ने स्कूल स्किप किया है और घर वापस आके उसे डीडी के बिलोंगिंग्स में नेशनल फॉरेस्ट का एक मैप मिलता है। वो भाग के जंगल में जाती है ताकि डीडी और हेनरी को वापस ला सके। जंगल के अंदर दोनों बच्चे को कोकेन के पैकेट्स मिलते हैं और उस कोकेन की तलाश में वो भालू वहां आ जाता है। जब हेनरी छुप के अपने आप को बचा लेता है, डीडी को वो भालू और भी डीप जंगल में भगा के लेके जाता है। सारी इवेंचुअली हेनरी को ढूंढ लेती है और दोनों डीडी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। फॉरेस्ट रेंजर लिज अपने ऑफिस में पीटर नाम की एक वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्शन रिप्रेजेंटेटिव का वेट करती है, जिससे वो रोमांटिकली इंटरेस्टेड लगती है। जब सारी पहली बार नेशनल फॉरेस्ट के विजिटर सेंटर पहुंचती है, वो लिज और पीटर से मिलती है और उनसे मदद मांगती है अपनी बेटी को ढूंढने में। तीनों साथ में जंगल के अंदर जाते हैं, पर लिज को वो भालू सिवियरली इंजर्ड कर देता है, लेकिन वो वहां से भाग जाती है, जबकि पीटर ड्रग से कवर्ड होने के कारण उस भालू के हाथों मारा जाता है। फॉरेस्ट में कुछ ट्रबलसम टीनेजर्स भी होते हैं जो अपने आप को डूशैम्स गैंग बुलाते हैं और टूरिस्ट पे अटैक करके पैसा और माल चोरी करते हैं। ये 3 टीनेजर्स डाविड और एडी से मिलते हैं जब वो फॉरेस्ट पहुंचते हैं। उन्हें पता नहीं होता ये कौन है और वो डाविड पे अटैक करते हैं, लेकिन वो गैंगस्टर इजीली उन्हें मार गिराता है। एडी को फिर उनके बॉडी पे एक कोकेन का पैकेट मिलता है और उनमें से एक को जगा के उसको पूछताछ करता है। वो बंदा स्टाशे बताता है कि उसके गैंग को जंगल में और भी पैकेट्स मिले थे और उन्होंने गजीबो के नीचे छुपा दिया था ताकि बाद में उसे निकाल सके और पैसा बना सके। डाविड और एडी स्टाशे को गजीबो के लोकेशन पे ले जाते हैं, लेकिन तब तक पुलिस डिटेक्टिव बॉब भी वहां पहुंच जाता है ड्रग्स को ढूंढते हुए। दोनों साइड्स हिलेरियस इफेक्ट के साथ फेस ऑफ करते हैं और इस सिचुएशन में वो भालू अचानक इंटरवीन करता है और एडी के ऊपर आके सो जाता है। जब एक कोकेन पैकेट एक्सीडेंटली खुल जाता है तो वो बेयर तुरंत जागता है और ड्रग क्रेज फ्रेंसी में और भी गंद मचाने लगता है। बॉब ये पूरा सीन समझ के उसे गजीबो से दूर डिस्ट्रैक्ट करता है। इसी मोमेंट में सिड एंट्री मार के बॉब को फेटली शूट करता है। पुलिस ऑफिसर रेबा भी जल्द उस स्पॉट पे पहुंचती है, लेकिन फिर रिवील होता है कि वो एक करप्ट पुलिस वाली है जो ड्रग गैंग के पेरोल पे जी रही है। फिर बॉब को अकेला मरने के लिए छोड़ के रेबा सिड, डाविड और एडी के साथ उनके ड्रग्स को ढूंढने के लिए निकल जाती है। इस सिचुएशन के पहले उस कोकेन एडिक्टेड भालू ने विजिटर सेंटर पे भी रैम्पेज चलाया था। बाकी के 2 डूशैम्स गैंग मेंबर्स भी विजिटर सेंटर पे एम्बुलेंस कॉल करने आए थे जब डाविड ने उन्हें अटैक किया था। भालू भी लिज को फॉलो करती हुई वहां पहुंच जाती है और लिज एक्सीडेंटली एक टीनेजर को शूट करके मार देती है। भालू दूसरे लड़के पे अटैक करके उसका सर काट देती है और तभी एक एम्बुलेंस पहले कॉल का रिस्पॉन्स देते हुए वहां पहुंच जाती है और जैसे ही चीजें पैन आउट होती है 2 अटेंडेंट्स पे भी वो भालू अटैक कर देती है और इवेंचुअली लिज के साथ वो दोनों भी मारे जाते हैं। अपनी बेटी डीडी को ढूंढते हुए सारी और हेनरी पहले ओलाफ से मिलते हैं और वो सारी को सब कुछ बताता है। फिर वो उन्हें एक बेयर केव पे ले जाता है, ये कह के कि उसने डीडी को केव में भागते हुए देखा था, लेकिन वो अंदर जाने से मना कर देता है। सारी ऑब्वियसली केव में एंटर करती है अपनी बेटी को ढूंढने के लिए और वो इवेंचुअली डीडी को रिलेटिवली अनहर्ट कंडीशन में पा जाती है। वहां 2 बेयर कब्स भी होते हैं और एक डफल बैग फुल ऑफ कोकेन के रहते वो कब्स भी अब ड्रग पे हुक्ड हो चुके हैं। दूसरी तरफ सिड रादर फोर्सफुली कन्विंस करता है डाविड, एडी और रेबा को अपने साथ चल के ड्रग्स को ढूंढने के लिए और उनका ग्रुप इवेंचुअली भालू को केव भी ढूंढ लेता है, लेकिन रेबा वहां से जाने का डिसीजन लेती है जो सिड को पसंद नहीं आता, पर डाविड इंटरवीन करके उसे जाने देता है। डाविड भी उस डेंजरस कोकेन एडिक्टेड बेयर की वजह से उस प्लेस को छोड़ के जाना चाहता था, लेकिन सिड की वजह से उसे और डेंजर में जाना पड़ता है। तीनों इवेंचुअली एक और डफल बैग भी ढूंढ लेती है, लेकिन बेयर अब केव में वापस आ चुकी होती है। 2 कब्स की मां होने के नाते भालू अपनी ऑफस्प्रिंग के लिए विशियसली प्रोटेक्टिव होती है और तीनों लोगों पे अटैक करती है। सारी डीडी और हेनरी सिचुएशन को भाप लेते हैं और उस झरने से कूद के वहां से बच निकलते हैं। यही वो सीक्रेट वाटरफॉल था जिसे डीडी हमेशा विजिट करना चाहती थी। तीनों को जंप करके सर्वाइव करते देखकर एडी और डाविड भी उन्हें फॉलो करते हैं, सिड को केव में अकेला छोड़ के। सिड बेयर को गोली करके उसे फेटली इंज्योर कर देता है और फिर बाकी ड्रग्स को रिट्रीव करने की कोशिश करने लगता है।
पर तभी एक पैकेट उस भालू के मुंह पे गिर जाता है और वो किसी तरह ऊपर आके अपने जाने दुश्मन को मार गिराती है और वापस अपने 2 बेबीज के साथ केव में चली जाती है। सारी, डिडी और हेनरी सेफली घर वापस जाते हैं, जबकि एडी और डाविड भी सरवाइव कर जाता है। डाविड की इंजरी सारी ट्रीट करती है और रेबा इंश्योर करती है कि पुलिस डाविड और एडी को उस प्लेस पे ना पाए। ओलाफ का भी फेट दिखाया जाता है और उसका लाश भालू के केव के बाहर मिलता है। पुलिस डिटेक्टिव बॉब ने पहले अपने पेट डॉग को रेबा के साथ छोड़ दिया था और वो अब ये डॉग एडी को दे देती है। एक इंस्टेंट कनेक्शन बनाते हुए एडी उस डॉग को अडॉप्ट करके अपने बच्चे केव के पास ले जाता है। डूशैम्स गैंग के टीनेजर्स में से एक स्टाशे, जो पूरे ऑर्डील से बच जाता है, एक और कोकेन भरा बैग लेके उस जंगल से निकल जाता है। उसे न्यूयॉर्क की तरफ हिचहाइकिंग करते हुए दिखाया जाता है और वो उस कार के पीछे ट्रांसपोर्ट हो रही शिप के हड के बीच उस ड्रग के बैग को ना रखने का डिसीजन लेता है। फिल्म फिर क्लेम करती है कि अथॉरिटीज को और कोकेन के बैग्स नहीं मिले, कीपिंग द पॉसिबिलिटी ओपन कि शायद दूसरे एनिमल्स ने भी इस कोकेन को कंज्यूम किया होगा और सिमिलर ड्रग फ्यूल्ड रैम्पेज में चले गए होंगे। कोकेन बेयर फिर मिड क्रेडिट सीन के साथ एंड होती है, जिसमें इस एनिमल और उसके बच्चों की क्रेजीनेस मेंटेन होते दिखाई देती है, जैसे एडी का नया पेट डॉग डाविड का सिवियर फिंगर्स को चबाने लगता है। जितना भी बिजार और रिडिकुलस लगे, पर कोकेन बियर लूजली एक रिलेवेंट पेड आफ्टर है जो 1985 में फिल्म के दिखाए गए लोकेशंस पे हुआ था। एंड्रयू सी थॉर्टन 2 एक रियल ड्रग स्मगलर था जिसने एक क्रैशिंग प्लेन से बैग्स ऑफ कोकेन फॉरेस्ट में फेंक दिया था। थॉर्टन नॉक्सविल में क्रैश से मर गया था जब उसने ड्रग्स शाटाहुशी नेशनल फॉरेस्ट जॉर्जिया के ऊपर डंप किया था। जबकि मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट्स रियलिटी के साथ एग्जैक्टली सेम है, उस भालू के ड्रग रैम्पेज पे जाने वाला पार्ट फिक्शनल है। एक ब्लैक बियर ने वाकई में लार्ज अमाउंट ऑफ कोकेन कंज्यूम की थी, लेकिन फिल्म के ऑपोजिट वो भालू एक्चुअली में मर गया था। ये जानवर वाकई में ही एक अननेचुरल केमिकल सब्सटेंस कंज्यूम किया था और एक पोस्टमार्टम ने बताया कि उसका स्टमक कोकेन से भरा हुआ था। ये भी पाया गया कि अराउंड 3 से 4 ग्राम कोकेन उस भालू के ब्लड स्ट्रीम में भी घुस गया था, लेकिन उसने मरने से पहले क्या किया ये अभी भी हमें पता नहीं। भालू का बॉडी फिर टैक्सीडर्माइड और प्रिजर्व किया गया और अब भी केंटकी के एक शॉपिंग मॉल में उसे रखा गया है, जहां उसे लिटरली द कोकेन बियर कहा जाता है। डायरेक्टर एलिजाबेथ बैंक्स के मुताबिक उनकी फिल्म रियल इवेंट्स का एक ऑल्टरनेट पॉसिबिलिटी है, हाईलाइटिंग द रिवेंज ऑफ द बियर, जो एक सेंस में ह्यूमन बीइंग्स के नेग्लिजेंस से ही मारा गया था। फैमिली का बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को इंस्पायर कर सकता है और कोकेन बियर में पेरेंटहुड के थीम्स भी ये क्लू देते हैं कि ये भालू पूरी मूवी में क्यों ह्यूमंस पे अटैक कर रही थी। हाँ, कोकेन ने उसे ज्यादा एग्रेसिव बनाया होगा, पर एक सर्टेन पॉइंट पे वो अपने कब्स को ह्यूमंस के इलीगल एक्टिविटीज और केयरलेस वायलेंस के थॉटलेस डिस्ट्रक्शन से बचाना चाहती थी। इसमें कोई शक नहीं कि सिड उसके कब्स को मार डालना चाहता था अपने कोकेन को वापस पाने के लिए। तो इस भालू का वायलेंस इस बात से एट्रीब्यूट किया जा सकता है कि वो इंश्योर कर रही थी कि कोई पार्क विजिटर जैसे सिड उसके वैल्यूएबल पोजेशन कभी ना ढूंढ पाए। सिड खुद एक बैड पेरेंट और ग्रैंडफादर था, इसीलिए एक फैमिली की केयर करने वाली भालू के हाथों उसकी मौत जस्टिफाइड लगती है। एक वैकी मूवी जैसे कोकेन बेयर में गोरी डेथ्स और हिलेरियस वन लाइनर्स अक्सर सेंटर स्टेज ले लेते हैं, पर थर्ड एक्ट तक एक सरप्राइजिंग अमाउंट ऑफ हार्ट आ जाता है। कोकेन बेयर को एक डीपर मीनिंग दे रहा उसे सब्सटैंशियली इमोशनल बना देता है, जो उसके ज्यादा इंक्रेडिबल एलिमेंट्स को और भी अच्छा बनाता है। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। कोकेन बियर देखने का आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा और सीरीज के वीकली डोज मिस ना करने के लिए लाइक बटन को दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं और फिलहाल के लिए अच्छा चलता हूं एंड आई विल बी बैक।